तो लेक्चर 1.3 में हम पढ़ेंगे अब हाइब्रिड पैरामीटर्स। इसको हम लोग एच पैरामीटर्स भी बोलते हैं। जैसे इसमें हम याद रखेंगे V1 I2 से I1 V2, इस तरह से याद रखेंगे। ये दो फॉर्मूलाज है, ये हमें याद रखना है। V1 इक्वल्स टू H11 I1, जैसे हम बोलते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो हमारा I हो गया, इसको R के फॉर्म में इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि हो गया H11 H12 V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और I2 इक्वल्स टू हो रहा है H21 I1 प्लस H22 V2। उसके बाद आता है हमारे पास टू फाइंड H11 एंड H21। तो H11 इक्वल्स टू होता है V1 बाई I1, जो जैसे कि हमें पता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले ही पढ़े हुए थे और आगे पढ़ेंगे कि V2 को जीरो करना पड़ेगा। जैसे कोई सर्किट रहेगा, उसमें दोनों साइड वोल्टेज लगा रहेगा अगर, तो इसमें V2 को जीरो करेंगे तो हमें V1 निकालना के अप्रॉक्स करना है, तो V2 को जीरो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, H11 निकाल रहे हैं। तो ये वाला हमारा इसमें जीरो हो गया। H11 के निकाल रहे हैं तो V1 बाई I1 आ गया। H21 इक्वल्स टू I2 बाई V2, और H21 निकाल रहे हैं, इसमें V2 जीरो कर रहे हैं, तो I2 बाई V2 ये हम करेंगे। सॉरी माई मिस्टेक। इसमें हम लोग करेंगे H21 निकाल रहे हैं तो I2 बाई I1, तो हम इसमें V2 जीरो। तो अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग टू फाइंड H12 एंड H22। H12 इक्वल्स टू V1 बाई V2, इसमें क्या कर रहे हैं, I1 को जीरो कर रहे हैं, करंट जीरो कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें H12 निकालना है एंड H21 निकालना है। और यहाँ पे H22 निकालने क्या करेंगे, I2 बाई V2 और I1 जीरो। सो इसमें क्या सीखते हैं कि H11 रहेगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, इसमें शॉर्ट सर्किट करेंगे इनपुट इम्पिडेंस की तरफ H11 निकालने के लिए। और H12 रहेगा तो क्या करेंगे, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, इसको इस तरह से बोलेंगे। H21 रहेगा तो शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। H22 रहेगा तो ओपन सर्किट आउटपुट इम्पिडेंस। यहाँ पे H11 में क्या था, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, मतलब कि H11 निकालने के लिए हमारा इनपुट इम्पिडेंस पे शॉर्ट सर्किट करेंगे, और H22 निकालने के लिए ओपन सर्किट आउटपुट इम्पिडेंस, और H22 के लिए ओपन सर्किट करेंगे आउटपुट इम्पिडेंस पे। उसके बाद उसके बाद आता है टू फाइंड H11 एंड H21। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है H11 एंड H21 निकालना है। तो I1 इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ सॉरी ये क्वेश्चन दिया है टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें निकालना है हमें H11 एंड H21। तो हमारा V2 यहाँ पे जीरो लिया गया है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। HI यहाँ पे करंट है, यहाँ से कुछ वोल्टेज भी सप्लाई होगा, ये करंट जा रहा है। I2 कुछ करंट तो इधर से भी जाएगा। एंड टू फाइंड H12, एक सेकेंड, टू फाइंड H12 एंड H22। इसमें हमारा H12 एंड H22 निकालना है, तो इसमें क्या करें, वोल्टेज सर्किट को यहाँ पे इस सर्किट ओपन के, यहाँ पे क्लोज सर्किट V2 को यहाँ पे कुछ सप्लाई कर रहे हैं। आई करंट तो यहाँ से फिर भी फ्लो करेगा। और उसके बाद आता है हमारे पास ये। तो हमारा इससे क्या सीख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, और यहाँ पे एक सर्किट बन रहा है हमारा H22, यहाँ पे I2 गया, यहाँ पे ये दो सर्किट अलग अलग था, इसको एक में मर्ज करके बनाया गया है। इसको बोले दी H पैरामीटर इक्विवेलेंट नेटवर्क। ये हमारा है द H पैरामीटर इक्विवेलेंट नेटवर्क। उसके बाद आता है हमारे पास इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। उसमें भी याद रखिए I1 V2 से V1 I2। हाइब्रिड पैरामीटर्स में हमारा क्या था, V1 I2 से I1 V2, और अब हमारा क्या है, I1 V2 से V1 I2। तो I1 इक्वल्स टू G11 V1 प्लस G12 I2, या और इस यहाँ पे क्या पढ़े हुए थे कि V1 इक्वल्स टू H11 प्लस H11 I1 प्लस H12 V2, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, I1 इक्वल G11 V1 प्लस G12 I2, यहाँ पे I1 के लिए निकाल रहे हैं। और नेक्स्ट में आ रहा है हमारे पास V2 के लिए। तो V2 के लिए हमारे पास क्या आ गया, G21 V1 प्लस G22 I2। आगे पढ़ते हैं। इसमें हमें टू फाइंड G11 एंड G21। G11 इक्वल्स टू I1 बाई V1, इसमें क्या करें, I2 को जीरो कर रहे हैं।
जैसे पहले V1 टू V2 कर रहे थे, यहाँ पे I2 कर रहे 0, और G21 इक्वल्स टू V2 बाई V1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 0 टू फाइंड G12 एंड G22. G12 इक्वल्स टू I1 बाई I2, V1 इक्वल्स टू 0 एंड G22 इक्वल्स टू V2 बाई I2. इसमें V1 0 कर रहा है. G11 के लिए क्या होगा यहाँ पे, ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस. I2 0 है, ओपन सर्किट करेंगे इनपुट इम्पिडेंस के लिए. G12 क्या, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन. G21 इक्वल्स टू ओपन सर्किट फॉरवर्ड, G21 इक्वल्स टू हो गया ओपन सर्किट फॉरवर्ड गेन. G22 हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट ओपन इम्पिडेंस. टू फाइंड G1 एंड G2, इसमें हमारा G1 एंड G2 निकालना है. तो इसके लिए क्या बोला गया है, G1 एंड G2. तो G1 के ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस एंड G21 तो ओपन सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन. फॉरवर्ड वोल्टेज तो इधर से दिया गया है और ये इधर से गया है. चलिए आगे करते हैं. टू फाइंड G12 एंड G22, तो यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे क्या किया गया G12. तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, G12 में ओपन सर्किट फॉरवर्ड गेन एंड G22 में क्या, शॉर्ट सर्किट ओपन इम्पिडेंस. फॉरवर्ड गेन इधर से आ रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या किया है, G12 में क्या किया है, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन. तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया रिवर्स करंट गेन को, और यहाँ पे G22 में क्या बोला गया, शॉर्ट सर्किट ओपन इम्पिडेंस. तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया गया. तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम. फाइंड द एच पैरामीटर्स फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर. तो ये हमारा फिगर इस तरह से बना रहेगा. तो इसमें बोला गया इसका, तो क्या करेंगे, टू ऑब्टेन द H11 एंड H21 वी शॉर्ट सर्किट द ओपन पोर्ट एंड अप्लाई द करंट सोर्स एट I1 एंड इनपुट पोर्ट. शॉर्ट सर्किट करेंगे हम किसको, आउटपुट पोर्ट को, एंड अप्लाई करंट करेंगे एट द इनपुट पोर्ट. तो देखिए यहाँ पे इनपुट पोर्ट ये हमारा हो गया, तो यहाँ पे करंट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, और तो फिर हमारा V2 0 हो गया. तो H11 एंड H21 इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू V1 बाई I1. तो I1 हमारा यहाँ पे 6 ओम के अप्रोक्सीम करंट निकाल रहा है. तो हम नॉर्मल फार्मूला से 3 इंटू I1 बाई 9 आ गया, तो हमारा आ गया 1/3 I1. I2 हमारा आ गया -2/3 I1. तो हमारा V1 इक्वल्स टू आ गया I1 इंटू 6 पैरेलल 3. इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए निकालना है. तो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है. तो ये हमारा R है. तो V इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4 I1. तो हमारा H11 आ गया V1 बाई I1, तो हो गया 4 I1 बाई I1. I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो 4 हो गया. H21, तो H21 इक्वल्स टू I2 बाई I1, सो -2/3 पहले निकाले हुए थे हम लोग I1 बाई I1, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पे हमारा आ गया -2/3. उसके बाद हम करते हैं H21 एंड H22 के लिए. H21 एंड H22 के लिए क्या करना है, देखिए H12 एंड H12 शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन एंड शॉर्ट सर्किट ऑफ आउटपुट इम्पिडेंस. ये कुछ, हाँ सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा था, ये तो G1 के लिए ना, यहाँ पे दिया H11 एंड H22. तो H11 में क्या बोला गया है, H12 एंड H22. H12 ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज करंट एंड ओपन सर्किट आउटपुट इम्पिडेंस. तो हमारा इसी तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे ओपन सर्किट किया गया, यहाँ पे क्लोज सर्किट. तो अब हम करते हैं H12 इक्वल्स टू V1 बाई V2. तो I 0 हो गया, V1 इक्वल्स टू 6 I2, V2 हमारा आ गया 9 I2. तो H12 आ गया 6 I2 बाई 9 I2. तो I2 कैंसिल आउट करके हमारा आ गया 2/3. उसी तरह से H22 आ गया हमारे पास H22 आ गया हमारे पास I2 बाई V2. तो I1 इक्वल्स टू 0, सो V2 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 9 I2 एंड H22 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास I2 बाई 9 I2. तो I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया 1/9. H22 इक्वल्स टू 1/9. थैंक यू.